हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी रानी के बारे में जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्मदाह कर लिया था। इनका नाम है रानी पद्मावती, जो कि चित्तौड़ की रानी थी। रानी पद्मावती, जिनको रानी पद्मिनी भी बोलते हैं, सिंघल, जो कि वर्तमान में श्रीलंका नाम है, द्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की सुंदर पुत्री थी। बचपन में पद्मिनी के पास एक हीरामणि नाम का बोलता हुआ तोता था, जिसके साथ वह अपना अधिकतर समय बिताया करती थी। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्वसेन ने पद्मिनी के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में सभी राजपूत राजा और हिंदू राजाओं को आमंत्रण भेजा गया था। एक छोटे से प्रदेश का राजा मलकान सिंह भी इस स्वयंवर में आया हुआ था और चित्तौड़गढ़ राज्य के राजा रावल रतन सिंह भी अपनी पत्नी होने के बावजूद भी इस स्वयंवर में आए हुए थे। राजा रावल रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हराकर रानी पद्मावती से विवाह कर लिया था। वह अपनी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ लौट आए। राजा रावल रतन के दरबार में कई बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनमें से एक था संगीतकार राघव चेतन। राघव चेतन के बारे में किसी को भी पता नहीं था कि वह काला जादू करता था। एक बार वह राजा के खिलाफ काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तब राजा रावल रतन सिंह ने उसका अपमान करके उसे राज्य से बाहर कर दिया। तब से राघव चेतन राजा का दुश्मन बन गया था। इसके बाद राघव चेतन बदले का भाव लेकर दिल्ली चला गया। वहाँ वह एक जंगल में रुक गया, जहाँ पर खिलजी रोज शिकार करने आता था। एक दिन जब सुल्तान शिकार के लिए आया, राघव मीठी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी को सुनकर सुल्तान ने उसे दरबार में आने को कहा। राघव बोला, मुझ जैसे साधारण से संगीतकार को ले जाने से आपका क्या लाभ होगा? सुल्तान समझा नहीं। फिर राघव ने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान किया। तब खिलजी ने सोचा, रानी पद्मावती अब मेरे महल की शोभा बढ़ाएंगी। खिलजी रानी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए चित्तौड़ पहुंचा। वहां उसने रतन सिंह को पत्र लिखा कि वह पद्मावती को बहन समझता है और उससे मिलना चाहता है। राजा रतन सिंह को क्रोध आया, पर रानी के समझाने पर वह मान गए और कांच में रानी का प्रतिबिंब दिखाने का निश्चय किया। रानी को कांच में देखने के बाद वह उन पे मोहित हो गया और राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। राजा के बदले वह पद्मावती की मांग करने लगा। रतन सिंह के सेनापति बादल और कोरा ने एक चाल के माध्यम से राजा रतन को आज़ाद करा लिया। इसके बाद सुल्तान ने चित्तौड़ पर हमला करने का फैसला किया। कई दिन तक कोशिश करने के बाद भी वह किले के अंदर जाने में नाकाम रहा। अनाज की कमी के चलते राजा रावल रतन सिंह ने दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। रानी को अंदेशा हो गया था कि हम इतनी बड़ी सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सभी महिलाओं के साथ जौहर करने का फैसला किया। इसके बाद राजा रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। जब वह किले में प्रवेश करता है तो उसे मृत शरीर की राख और हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है।